कराची में जालिमाना लोड शेडिंग के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। शहर कायद में के इलेक्ट्रिक के मामलात का जायजा लेने वाली नापरा टीम ने रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। के इलेक्ट्रिक लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब करार। टीम ने ओवर बिलिंग की 810 शिकायत में से 300 से जायद निपटा दी। रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज 22 जुलाई और हज का रुकन आज़म वकूफा अरफात 30 जुलाई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। कोरोना के 22 रवां साल सिर्फ सऊदिया में मुकीम अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ नैब केस इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। ख्वाजा बरादरान की दरखास्त पर जमानत पर तहरीरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि बदकिस्मती से करप्शन पाकिस्तानी माशरे में मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। जमहूरी अक़दार, एहतराम और बर्दाश्त के उसूलों का मजाक उड़ाया जाता है। हुकूमत से निजात, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका अहदाफ। बिलावल भुट्टो से नून लीग के वफ्द की मुलाकात। ईद उल अज़हा के बाद अपोजिशन की APC बुलाने पर इत्तेफाक। एहसन इकबाल बोले कि हुकूमत का खात्मा अवामी उमंगों की तर्जुमानी है। कमर जमान कायरा बोले कि हुकूमत ने सियासी इंतकाम के लिए पूरा मुल्क दाव पर लगा दिया है। बड़े भाई और भतीजी की पीठ में छुरा घोंपने वाले शहबाज शरीफ पर बिलावल एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। बोले कि गैर मुत्तहिदा अपोजिशन ने तो APC का नाम ही बदनाम कर दिया है। पंजाब के नौजवान तैयार रहें। पंजाब में सिंध की तर्ज पर सेहत का निज़ाम नागुज़ीर हो चुका। बिलावल भुट्टो का पीपल्स यूथ सेंट्रल पंजाब के अहदेदारान से खिताब। कहा कि विफाक ने अरबों रुपए रोके हुए हैं मगर पंजाब हुकूमत खामोश है। पीपल्स पार्टी पंजाब के हुकूक पर सौदेबाजी नहीं होने देगी। हम हक बजानब हैं ये शक करने पे कि देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। दाल में कुछ काला है, किसी को ओबलाइज किया जा रहा है। दुनिया में कोई सोच नहीं सकता कि आप अपना घर उस वक्त बेचने जाएं जब जो है वो मार्केट में जो है घर के खरीदारी कोई ना हो। हमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई इस असूली इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम ये लूट मार नहीं होने देंगे। हम इस हाउस में भी इसको चैलेंज करेंगे और हम जो है अगर अदालतों में जाना पड़ा तो हम अदालतों में भी इस प्रोसेस को चैलेंज करेंगे। दोहरी शहरियत वाला तो रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता, फिर काबीना में कैसे शामिल हो सकता है? ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में सवाल। बोले कि दोहरी शहरियत वालों की इस सरजमीन से वफादारी मशकूक है। इदारों की गैर शफाफ निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। वुज़रा के बयानात की वजह से PIA तबाह हो गए। बात कर रहे थे तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। खौफ और दुख इस चीज का स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर खारिजा होते हुए किसी और मुल्क का इकामा रखा। नून लीग के वजीर ही नहीं वज़ीर आज़म भी इकामा होल्डर था। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार मुआविन खुसूसी ने अपने असासे डिक्लेयर किए हैं। अपोजिशन से मुतालिबा है कि आप भी अपने असासे जाहिर करें। हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है। कानून के मुताबिक फैसला साजी में सिर्फ मुंतखब लोग हिस्सा ले सकते हैं।
गैर मुंतखब नहीं, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ही हुकूमत की काबीना पर सवाल उठा दिया। बिजली के बिलों में पीटीवी की फीस बढ़ाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म तो डोनाल्ड ट्रंप को भी काबीना इजलास में मदऊ कर सकते हैं। कोई मुशीर गैर मुल्की रिहाइश रखता है तो बताया जाए कि कानून कहाँ टूटा। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का नाक़दीन को जवाब, बोले कि शहबाज गिल, मुईद यूसुफ, नदीम अफजल चंद के पास गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, कबायली अजला में तरक्की के लिए 10 साल तक सालाना 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। तय हुआ था कि NFC से 3% कबायली अजला को दिया जाएगा। उम्मीद है कि हुकूमत सिंध इसमें अपना हिस्सा डालेगी। पुराने निज़ाम से मुस्तफीद होने वाले फाटा में इस्लाहात के मुखालिफ हैं। CPEC के समरात खुशाब आवरान मुजवे पर जल्द काम का आगाज हो जाएगा। हवेलियों में बहुत बड़ी ड्राई पोर्ट कायम की जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की सैनेट कमेटी को ब्रीफिंग, बताया कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जमानत है। ML1 मंसूबा जल्द पाया तकमील को पहुंचेगा और शाहराहों का जाल बिछेगा। ईरान के साथ बॉर्डर पर 100 किलोमीटर बाड़ जल्द लगा दी जाएगी। पाकिस्तान में डॉलर और सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में $1.96 इजाफे से 168 रुपए 30 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 1600 रुपए बढ़कर 1,11,250 रुपए में फरोख्त। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान पुरअज़्म, हम एक हैं, आओ मिल के पोलियो के खिलाफ उठ खड़े हों। जिसकी वैक्सीन है उस वायरस को खत्म करो। कोरोना और नामुसाइद हालात में भी हम पोलियो के खिलाफ कामयाबी के करीब हैं। पोलियो मुहिम चलाने वाले वर्कर्स और उनके मुहाफिजों को खराज तहसीन। मुल्क भर में कोरोना के नए केसेस में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में मजीद 1587 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,65,083 तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक। अम्बात 5,599 हो गई। अब तक 2,05,929 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के हौसला अफजा नताइज। बरतानवी साइंसदानों ने वैक्सीन को महफूज और मौसर करार दे दिया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि साल के आखिर में वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब हो सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात मरीख पर गैर इंसानी मिशन भेजने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। खलाई मिशन उम्मीद को जापान के खलाई स्टेशन से रवाना किया गया। मिशन 7 माह बाद मरीख के मदार तक पहुंचेगा। और कोरोना वायरस के बायस रवां बरस ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप मुलतवी। वर्ल्ड T20 इवेंट्स अब 2021 और 2022 में होंगे। ICC के वीडियो लिंक इजलास में मेजबान ममालिक का फैसला न हो सका। 2023 में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप की तारीख भी 6 माह बढ़ा दी गई। कराची में जालिमाना लोड शेडिंग के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। शहर कायद में के इलेक्ट्रिक के मामलात का जायजा लेने वाली नापरा टीम ने रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। के इलेक्ट्रिक लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब करार। टीम ने ओवर बिलिंग की 810 शिकायत में से 300 से जायद निपटा दी। रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज 22 जुलाई और हज का रुकन आज़म मकूफा अरफात 30 जुलाई को अदा किया जाएगा।
सऊदी अरब में ईद उल अजहा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। कोरोना के 22वां साल सिर्फ सऊदीया में मुकीम अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। नायब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ नैब केस इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत पर तहरीरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले